आप देख रहे हैं री इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। 29 जनवरी 2023 को शाम 6 बजे साधु वासवानी मिशन पुणे की वर्तमान गद्दी नशीन आदरणीय दीदी कृष्णा कुमारी जी का दिव्य सत्संग नागपुर में आयोजित किया जा रहा है और यह जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र सिंधु विकास परिषद साधु वासवानी सत्संग सेंटर द्वारा नागपुर के प्रेस क्लब में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। और वहां से निकल नहीं रही थी, रो रही थी। तो दादाजी ने पूछा कौन बच्चा रो रहा है? तो किसी ने कहा कृष्णा रो रही है। तो कहा क्यों रो रही है? उन्होंने कहा मुझे घर नहीं जाना है, मुझे यही रहना है। और बस वही दादाजी ने कह दिया इसे यहाँ रहने दो। 3 साल की उम्र तक से 2018 तक। आप यहाँ 3 दिन सत्संग करने लगे। ये हम पहली बात जिस पर हम जोर देंगे वो है कि ये पृथ्वी पे हम आए हैं अपना कर्म निभाने के लिए। ये पृथ्वी है कर्म भूमि, लेकिन कर्म करते समय हमको मोह में नहीं अड़ना चाहिए। हमारे दुख का कारण है मोह। जब हम मोह में अड़ जाते हैं तो हम बार बार दुखी होते हैं। इसीलिए हमें अपना फ़र्ज़ पालन करना है, हमें अपनी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सब जिम्मेवारियां अच्छी तरह से करनी है, लेकिन हमें अपने दिल का प्यार सिर्फ प्रभु को देना है। और दूसरी बात, जो भी होता है वो हमारे कल्याण के लिए होता है, जो भी होता है उसमें हमारा भला होता है। ये कहा कि यही है कि हम जीवन सही तरीके से कैसे रह सकते हैं, हम कैसे परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, क्योंकि परिस्थिति तो आएगी ही। अगर हम चाहते हैं नहीं चाहते हैं, डिफ़िकल्टीज़ प्रॉब्लम्स वो आते ही हैं, लेकिन उनका हम कैसे पूरी तरह से उन्हें कैसे फेस कर सकते हैं, कैसे हम अपनी आंतरिक शक्ति खोल सकते हैं और कैसे हम इस पृथ्वी को भी एक स्वर्ग बना सकते हैं। साधु वासवानी मिशन पूना, इनके हमारे गद्दी नशीन आदरणीय कृष्णा दीदी यह नागपुर आए हुए हैं। इनका आने वाले रविवार दिनांक 29 जनवरी को शाम 6:15 बजे महात्मा गांधी स्कूल प्रांगण में दिव्य सत्संग रखा हुआ है। साधु वासवानी मिशन ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इनकी सेवाएं देश विदेश में हर तरफ में फैली हुई है। उनके समाज सेवा के साथ जुड़े हुए सारे कार्य, स्पेशली स्कूलिंग के बारे में, हॉस्पिटल्स, आरोग्य सेवा के बारे में हम सब जानते हैं। हमारे दीदी 39 साल के बाद में नागपुर में आए हैं और उनका सत्संग हम सब लोग सुनना चाहते हैं। यह विशेष रूप से महाराष्ट्र सिंधी विकास परिषद और साधु वासवानी मिशन नागपुर, इनके द्वारा यह सत्संग आयोजित किया गया है। मैं क्षेत्र के सभी नागरिकों से हाथ जोड़ निवेदन करता हूँ कि बड़ी संख्या में सत्संग सुनने के लिए आए। हाउ टू लिव लाइफ हैप्पीनेस के ऊपर में यह सत्संग रखा हुआ है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, आप सब सदा रहें। धन्यवाद। आप पत्रकारों पर बहुत सी जिम्मेवारी है, क्योंकि कहा जाता है कि इंसान जैसा मन वैसा इंसान। तो जो न्यूज़ आप देते हैं वो हर एक इंसान पर कितना प्रभाव डालता है। तो आप ज़रूर जो भी होता है वो तो ज़रूर रिपोर्ट करो, लेकिन ज़रूर पॉजिटिव न्यूज़ उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो। जितनी हम नेगेटिविटी फैलाते हैं उतना ही नेगेटिविटी हमारे पास वापस आती है। इसीलिए आप जितनी पॉजिटिव न्यूज़ फैला सको, जितनी पॉजिटिव न्यूज़ आप ब्रॉडकास्ट कर सको, आप देखेंगे तो आप इस पृथ्वी पर सतयुग जल्दी ला पाएंगे। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि मीडिया हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल, और कैसे उस पोटेंशियल को यूज़ करना है वो पावर आपके हाथ में है। तो इसीलिए आपके ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। यूज़ योर पावर टू बिल्ड इंडिया एंड नॉट टू डिस्ट्रॉय इंडिया। पूना में स्थित है
और हमारे गुरुदेव साधु वासवानी, he founded the Sadhu Vaswani mission in 1931 in Hyderabad, Sindh. उस टाइम हैदराबाद सिंध was part of पाकिस्तान, और फिर पार्टीशन के बाद उन्होंने वे भारत में आए और पुणे में उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स बनाए। वे एक संत है, एक सत्पुरुष है। He was an educationist, a humanitarian, a mystic, an author। कई पुस्तकें उन्होंने लिखी है। हमारे साधु वासवानी की पुस्तकें, जब भी हमारे महात्मा गांधी जी जेल में जाते थे तो वो साधु वासवानी की पुस्तक अपने साथ लेके जाते थे। वे कहते थे कि उनके पुस्तकों से मुझे प्रेरणा मिलती है। तो उनकी जो राइटिंग थी वो बहुत डीप थी, एंड ही वॉज अ विजनरी, वो एक दार्शनिक थे। इन 1931 उन्होंने कहा कि अब वो ज़माना आएगा जब वुमेन सोल विल लीड अस अपवर्ड। और उन दिनों में तो बहनों को, लड़कियों को घर से बाहर निकालने नहीं देते थे, शिक्षा तो दूर हो गई। लेकिन उन्होंने 1933 में सिर्फ लड़कियों के लिए स्कूल खोला हैदराबाद से। तो he was a great educationist with a visionary, with a vision। वो बहुत दार्शनिक थे। और दूसरी बात, his vision was कि न्यू इंडिया will not be built in the merely in the लोक सभा और राज्यसभा। पॉलिटिक्स से हम दुनिया को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम दुनिया को बदल सकते हैं सही एजुकेशन से। और आज की न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो ही एम्फसाइज कर रही है कि what we need is a character building, a man making, a nation building education। क्योंकि हम जिस ज़माने में रहते हैं, it is a time of uncertainty। हमें किसी बात की भी सर्टेनिटी नहीं है। हम सब तो अभी 2 बरस कोविड से निकल चुके हैं। कोविड ने हमें यही सिखाया कि हमें किस बात की गारंटी नहीं है। तो मुश्किलातें, तकलीफें तो जिंदगी में आनी ही है, लेकिन ऐसी शिक्षा हमें बच्चों को देनी चाहिए that they are able to handle any difficulty। आजकल के बच्चे they are unable to take failure। आजकल मेंटल डिजीजेस बच्चों में इतनी बढ़ गई है। इंडिया में भी the percentage of suicides। ऐसी ताज़ा खबरों के अपडेट के लिए आप देखते रहिए री इंडिया न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।